हमने जो प्लान बनाया था 14 डेज का, उसमें आज डे 1 में हम लोग दो बड़े क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। वन इज मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, सेकेंड इज रिलेशंस एंड फंक्शन। तो अगर मुझे खुद बोर्ड की तैयारी करनी है तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करूंगा, ए टू ऑल, वो सारे आज हम करेंगे। यानी दो लॉन्ग क्वेश्चन आज की क्लास में कवर हो जाएंगे बोर्ड के लिए। तो अगले 5 दिन में, 6 दिन में हम इस तरह से 13 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे लॉन्ग। तो सबसे पहला मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का बेसिक क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन वाला। इसमें अलग अलग स्टाइल आते हैं। पहला स्टाइल होता है तीनों इक्वेशन गिवन है, तो मैंने बोला सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स, वाई और जी। सेकेंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी, और वी अवॉइड फ्रैक्शन। तो ये 3 इक्वेशन आ गई। देन छोटी छोटी चीजें बोर्ड एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए और मार्क्स के लिए बड़ी जरूरी होंगी। जैसे यहां पर हमने लिखा कन्वर्टिंग द अबव लीनियर इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो ये लाइन लिखने के मार्क्स नहीं है, इट इज जस्ट अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ बोर्ड एग्जामिनी कि यार बच्चे को बेसिक्स बड़े अच्छे आते हैं। तो नाउ यू कन्वर्टेड फर्स्ट मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है 2 1 1, 2 -4 -2, 0 3 -5। 0 का ध्यान रखेंगे। सेकेंड मैट्रिक्स इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू में थर्ड मैट्रिक्स इज कॉन्स्ट्रेंट मैट्रिक्स 1 3 9, जो राइट साइड पे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। बेटा वो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं लेफ्ट साइड पे। फ्रैक्शन को मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, ठीक है। हम इनको नेम्स दे देते हैं, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। यहां तक आपको 1 नंबर मिल जाता है 5 में से, 1 मार्क। नाउ यू नो a को सामने वाली साइड ले जाना होता है, तो उसके लिए भी हम बोर्ड एग्जामिनर को स्टेप लिख के आएंगे। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो लेफ्ट में रह गया x, राइट में हो गया ए इनवर्स b। अब यहां पर हम क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और ए इनवर्स निकालना है। आई गिव यू 2 मिनट्स। आप सबको ए इनवर्स निकालना आता है। सारे को फैक्टर्स निकालने हैं, डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। जल्दी जल्दी मैच द आंसर। अब यहां पर आपकी एक्सपर्टीज डिपेंड करती है, इसे वर्किंग में ही करेंगे, फेयर में। आपका मैट्रिक्स एक बार रो वाइज रिपीट कर देना मुझे, क्या था? 2 1 1, हाँ जी, ये आपका मैट्रिक्स था। अब एक तो होता है हम एक एक करके कोफैक्टर्स निकालें सारे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं एक एक करके निकाल रहा हूं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पार्ट, कि अगर किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो वो गलती ना करे। तो C11 क्या होता था? पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और बचे हुए का डिटर्मिनेंट, दैट इज 20 + 6 माइनस 6, तो कितना आ गया? 26। यस और नो? अब एक गलती होती है प्लस माइनस की, तो आपको सिखाया था आप माइनस वाले साइन पहले ही लगा लो। ये जो आपके कोफैक्टर्स हैं 9, इसमें माइनस कौन सा होता है? ये
दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये काइट शेप वाले माइनस होते हैं, नेगेटिव, जिससे गलती ना हो। अगला C12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ गया -10 -0, खाली -10, एक माइनस ऑलरेडी है तो +10। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 -0, क्या आया? 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -5 -3, -8, ऑलरेडी एक माइनस है, +8। ये वाले साइन की गलती बोर्ड में हो जाएगी। हमें कहीं शो ऑफ नहीं करना, हमें पूरे 5 नंबर लाने हैं। उसके लिए जो स्टेप जरूरी हैं वो फॉलो करो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -10 -0, क्या आया? -10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -8 -2, -10, एक माइनस पहले से है, +10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 +4, तो +2 हो गया। क्या हो गया? जब इतने सारे माइनस होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। ये किस किस का गलत हुआ? ठीक था। थर्ड रो सेकंड कॉलम -4 -2 -6, एक माइनस पहले से है, +6। थर्ड रो थर्ड कॉलम -8 -2 -10। Are you able to match all the cofactors? Everyone? All the cofactors? C 2 3, second row third column 6 -0, 6 आ रहा है। अच्छा, मैंने 10 कर दिया, -6, करेक्ट। बाकी सारे ठीक हैं? एवरीवन? सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट A11 C11, A12 C12, A13 C13। किसी भी रो को उसके कोफैक्टर्स से रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करके ऐड। जल्दी ओरली बता दो, 1 मार्क का क्वेश्चन। किसी भी रो को दूसरे के रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो 0 आता है। अपनी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, डिटर्मिनेंट आता है। किसी और रो से करो, 0 आता है। तो 2 × 26 52, 1 × 10 10, 1 × 6 68, 68। तो A इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1/68 एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो जो रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख दीजिए। 26 10 6, 8 -10 -6, यही है। 2 6 -10 मल्टीप्लाई बी क्या था हमारा? 139। मल्टीप्लाई, आई होप सबको याद है। यू मल्टीप्लाई रो विद कॉलम, रो विद कॉलम। 26 1s are 26 प्लस 24 50 प्लस 18 68, 10 -30 -20 प्लस 54, कितना? 34। 6 -18 -12 और -90 -102। योर आंसर इज 1
हाफ और -3/2, यही आ रहा है ना, -3/2, 1/2 -3/2। मैच कर लीजिए इक्वेशन में डाल के, 1/2 -3/2, तो 2 और हाफ 5/2 -3/2 1, 1/2 माइनस, मैच हो रहा है सारे। ये पहला क्वेश्चन था डायरेक्टली 3 इक्वेशंस वाला। कोई भी स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है? We are moving to second type of question in this. We are given a matrix A, two, 3, 1, -3, 2, 1, 5, -4, -2. Find A inverse and hence solve 2x minus 3y plus 5z equals to 11, 3x plus 2y minus 4z equals -5, x plus y minus 2z equals -3। सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इन्वर्स निकाल लेना चाहिए, तो जल्दी से शुरू हो जाइए। मैं यहां पे डायरेक्टली CIJ लिख रहा हूं, अब मतलब कोफैक्टर्स। मैंने ये काइट वाली पोजीशंस पे पहले ही माइनस लगा लिया कि मेरे से गलती ना हो। अब मैं ओरली कर रहा हूं, अगर आप लिख के करना चाहते हैं डिटेल में, फेयर इनफ। मैंने कहा ना किसी को दिखाना नहीं है, अपने मार्क्स पूरे लाने हैं। 1 मिनट एवरीवन, फाइंड दी कोफैक्टर्स, जल्दी। तो आप सब ने ये कोफैक्टर्स निकाल लिए होंगे। 0 -1 2, 2 -9 23, 1 -5 13। एक भी गलत होने का मतलब है इसमें से 5 में से 2.5 नंबर गए, और बचे हुए 2.5 भी तब मिलेंगे जो आपने सारे स्टेप्स लिखे होंगे प्रॉपरली, कि आपको मेथोडोलॉजी आती है, बट आपका इन्वर्स गलत, आपके आंसर्स गलत। ये समझ के चलना, एक बेवकूफी, पूरा लॉस हो जाएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट 2 × 0 0, 3 × -1 -3, 1 × 2। डिटर्मिनेंट आया -1, क्या आया? A इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, 1 अपॉन -1 इंटू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिखेंगे। दिस इज योर A इनवर्स। आधा क्वेश्चन हो गया। आपको अलग से A इनवर्स निकालने के लिए बोला था कि फाइंड A इनवर्स। अब जब इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा में, तो हमेशा ऐसा होगा कि गिवन मैट्रिक्स का इनसे कुछ ना कुछ एसोसिएशन होगा। गिवन मैट्रिक्स का इनसे हमेशा कुछ ना कुछ एसोसिएशन होगा। दो ही एसोसिएशन होंगे, या तो गिवन मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा या इसका ट्रांसपोज होगा। ध्यान से देखें, गिवन मैट्रिक्स इसका, तो यहां पर लिख दीजिए A ट्रांसपोज इंटू X इक्वल्स टू B। जो बच्चा इसको एक नया मैट्रिक्स मानेगा
फिर इसका इनवर्स दोबारा निकालेगा, बोर्ड एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। क्वेश्चन वॉज इसका इनवर्स यूज करो एंड हेंस सॉल्व। दोबारा इनवर्स निकालने को नहीं बोला। आप चाहे डबल मेहनत कर लो, मार्क्स आधे मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो इस बार सामने ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा। किसका इनवर्स? तो x इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी। पिछली बार ए इनवर्स हुआ था, इस बार ट्रांसपोज का इनवर्स है। यहां पर ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज का इनवर्स करो या फिर इनवर्स का, एक ही बात होती है। तो आप इसको अगले पेज पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि भाई दिस इज अ प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज इनवर्स इज ए इनवर्स ट्रांसपोज। ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसको यूज किया हमने, हमारा क्वेश्चन बन गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। ए इनवर्स ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। मैंने जितने टेस्ट चेक करे थे उसमें बहुत सारे बच्चों का यहां पर आंसर गलत था। या तो वो ट्रांसपोज पहले करना भूल गए या बाद में करना भूल गए। टेक्निकली दो बार हो रहा है ट्रांसपोज। पहले तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज हुआ इनवर्स निकालने में, फिर दोबारा हुआ। मेरे को बोल देना एक बार क्या है? 0 -1 2 और राइट साइड पे माइनस (0, 5, -6) -1 पहला, 22 + 45 67 -69 -2, 11 + 25 36 -39। Guys, are you getting answer 1 2 3? ऐसे आंसर देख के बड़ी खुशी मिलती है कि हमने ठीक करा। 1 2 3 इक्वेशन में मैच कर लीजिए, आंसर मैच हो रहा है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, टाइप 1 था स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रहेगा। टाइप 2 में एक मैट्रिक्स गिवन था। अब या इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, दूसरा मैं नहीं करा रहा, आसान है कि यही मैट्रिक्स एज इट इज यहां यूज हो जाता, यही मैट्रिक्स एज इट इज यहां, तो यहां सीधा ए इनवर्स निकलते। क्या लिखते? बट यहां इस वाले क्वेश्चन में ट्रांसपोज करना पड़ा। तीसरा स्टाइल होता है, दो मैट्रिक्स गिवन होते हैं, सबसे छोटा क्वेश्चन वही होता है। उस पे आ रहा हूं, पहले यहां तक डाउट बताइए। टाइप 3 गिवन A matrix is equal to -4 0 2 18 4 -6 12 2 -4 and B matrix is equal to 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4. Find product AB and hence solve x minus y plus 2z equals to 1, 2y minus 3z equals 1,
3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स 2। अगेन सबसे पहले जो हमें बोला गया है प्रोडक्ट ए बी निकालिए। फर्स्ट ए और बी को मल्टीप्लाई करिए, सारे मल्टीप्लाई ए एंड बी। सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करिए। एंड आपको पहले ही बता दूं, इट इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। इट इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स, वरना आपने कुछ गलत किया। तो जनरली तो पहला एलिमेंट निकाल लेते हैं खाली। खाली क्या निकाल लेते हैं? पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो चेक कर लो भाई, इज इट 2 0 0 0 2 0 0 0 2? मैंने कहा था इट विल ऑलवेज कम अ स्केलर मैट्रिक्स। हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, यू विल ऑलवेज गेट अ स्केलर मैट्रिक्स। 2i आ रहा है। मल्टीप्लाई ध्यान रखेंगे, रो विद कॉलम, पहले की रो दूसरे का कॉलम। मैच हो रहा है ना? अगर ए और बी का प्रोडक्ट 2i है तो इसके दो मतलब होंगे, या तो ए मल्टीप्लाई हाफ बी इज इक्वल टू आई, दूसरा हाफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू आई। 2 किसी भी एक के साथ एडजस्ट हो जाएगा। आपको यह पता है जब एक मैट्रिक्स खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तब आई आता है। तो इस चीज का मतलब क्या है? ए का इनवर्स है हाफ बी और बी का इनवर्स है हाफ ए। ये थी कंक्लूजन गिवन की, जो गिवन था उसे यहां तक कंक्लूड करना था। दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं और कांस्टेंट मर्ज होगा एक के साथ। तो ए का इनवर्स हाफ बी या बी का इनवर्स हाफ ए। जल्दी सी इक्वेशंस जो गिवन हैं उनसे मैट्रिक्स बना दीजिए। जो इक्वेशंस गिवन है उनसे मैट्रिक्स बना दीजिए। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। जो दो मैट्रिक्स गिवन होंगे उनमें से किसी एक का इससे डायरेक्ट एसोसिएशन होगा। कौन से वाले का है? क्या ये बी के इक्वल है? क्या ये बी मैट्रिक्स के? तो इस बार हम इसे लिखेंगे बी एक्स इक्वल टू, इमोशनल मत हो जाना सर, ए एक्स बी लिखते हैं हम तो हमेशा। ए बी सी डी नाम है खाली, आप जो मर्जी लिखो। तो इस बार x किसके इक्वल होगा? और क्योंकि b इनवर्स ऑलरेडी निकाला हुआ है, किसके इक्वल? सबसे छोटा क्वेश्चन, नो कोफैक्टर, नो डिटर्मिनेंट, नो एडजॉइंट। इनवर्स ऑलरेडी गिवन था। इनवर्स ऑलरेडी, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ ए मल्टीप्लाई सी, सब कुछ गिवन था आपको। सर अभी अगला क्वेश्चन वही दूंगा, 2 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, तब जाके ये खत्म होगा मैट्रिसेस। बट अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 5 नंबर कंफर्म है। -4 0 2 18 4 -6 12 2 -4, यही था ना?
112। बता दो भाई क्या आ रहा है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या आ रहा है? 0, पहला 0 है, करेक्ट। 0.5, 2 से डिवाइड करने के बाद दिस इज आर एक्स वाई जी। इक्वेशन में वापस डाल के हमेशा मैच कर लीजिए। अगर ये बताओ, डे 1 सुबह सुबह उठ के 1 घंटे में अगर 5 नंबर का बोर्ड का एग्जाम रेडी हो गया, कह रहे हैं सर इस हिसाब से तो पहले दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे हर जगह प्रोबेबिलिटी नहीं लगती। 1 घंटा 5 नंबर तो 80 नंबर 16 घंटे। इतना तो हम 1 दिन में कर लेंगे। शायद सबसे आसान 5 मार्कर यही है। 5 मार्कर 4 में से 3 बहुत आसान है। टेक्निकली देखे तो चौथे का भरोसा नहीं होता, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें टाइप 2 और टाइप 3 दोनों कवर होंगे। जल्दी से अपने आप करके दिखाएंगे। मैट्रिक्स सी गिवन है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। मैट्रिक्स डी गिवन है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। CD product and solve x minus y plus x plus 3z equals to 9, 2y minus x minus 2z equal to 4, 4z minus 3y plus 2x equal -3। मैंने पहले तीनों क्वेश्चंस का फ्लेवर डाल दिया इसमें, जो आज 3 क्वेश्चन कराए थे। तीनों क्वेश्चंस का फ्लेवर देखते हैं, आप इसको क्रैक करते हैं अपने आप। टेक 2-3 मिनट्स। हां जी, इस क्वेश्चन में जो मैंने आज टाइप 1 कराया उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। किस में नहीं था? तो यानी इसको लिखना था x 0y 3z इक्वल टू 9 -1x 2y -2z 4 2x -3y 4z इक्वल माइनस। बोर्ड एग्जामिनर प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है कि बस कॉपी तो नहीं करके आ रहा बच्चा, आंख बंद करके। यहां पर C और D मल्टीप्लाई करने से I आ रहा है, तो इसका मतलब C का इनवर्स D है या फिर D का इनवर्स C है। तो ये चीज क्लियर हो गई, यस और नो? इसमें कांस्टेंट नहीं है इस बार, कांस्टेंट वरना वो डिवाइड हो जाता। जब इक्वेशन को आपने कन्वर्ट किया होगा तो आपका पहला मैट्रिक्स आ रहा होगा सी का ट्रांसपोज, क्या? और सामने वाले को ई लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक्स हो गया सी ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू ई। यस, तो दिस इज सी इनवर्स का, और सी इनवर्स डी है। क्या है? तो हमारा क्वेश्चन हो गया डी
का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ई, तो डी के ट्रांसपोज को ई से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आएगा 053। एम आई क्लियर? तो मैंने इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म भी डाल दिया, ट्रांसपोज का इंपैक्ट भी डाला और प्रोडक्ट वाला भी डाला, तीनों फ्लेवर एक साथ। इसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है, वर्ड प्रॉब्लम। क्या बचता है? ध्यान देखिए, ये सारे टाइप आपके कवर हुए। वर्ड प्रॉब्लम को लेके आई बिलीव अब आप 12th में आ चुके हैं। कोई भी बुक उठा लीजिएगा, कोई भी बुक हो आपके पास, आरएस हो, आरडीओ, हमारी एमएमई बुक हो, कुछ भी, एनसीईआरटी में नहीं है खास, और 3-4 क्वेश्चंस की इक्वेशन बना के देख लेना। इक्वेशन बनानी आ गई तो टाइप 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अब आपको, आज हमने ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो अब आपका क्या काम है कि आज ही घर जाके आप इसके एक एक टाइप प्रैक्टिस कर ले, एक एक टाइप लिख के, आपका रोल खत्म, ये डन हो गया। हाँ जी, मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है एनसीईआरटी और एमएमई क्वेश्चंस की, आप उसमें से क्वेश्चंस कर लें। मैंने कहा था मेरा पर्पस ये है, जो 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 3 केस स्टडीज, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैं आपको सारे करा दूंगा अपने सामने, मिनिमम जितने करने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एम आई क्लियर? तो 2 मिनट बस दिमाग शांत कर लो। वी स्टार्ट विद रिलेशंस एंड फंक्शन, बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत हो रही हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है ना? मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूं तो मुझे हमेशा अपना वही वाला जोक याद आता है, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल फंक्शंस आर। तो एक चेहरे पे हंसी आ जाती है ये बोल के, ठीक है ना, से मनन के आ रही है इस समय। अब इसे कौन सा रिलेशन कौन सा फंक्शन याद आ रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना? तो अब आपको इसमें मैंने अच्छा एक चीज बोल दी थी, हम अभी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप एमएमई बुक, पास सारे में सैंपल पेपर्स और मेरे टेस्ट रिवाइज करेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है ना? एंड स्वाति मैम आज ही के, अभी कल फॉरवर्ड नहीं कर पाई थी, जितने भी एग्जाम पेपर्स, सॉल्यूशंस और नोट्स हैं वो पीडीएफ आज स्वाति मैम फॉरवर्ड कर देंगे आपको। रिलेशन एंड फंक्शन में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो 2 आते हैं, कौन से? इक्विवेलेंस और बाइजेक्टिव, इक्विवेलेंस और बाइजेक्टिव, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इक्विवेलेंस वाले से चलते हैं तो उसमें सबसे पहला कॉमन स्टाइल कौन सा होता है? आपको रिलेशन गिवन है x, y सच दैट mod x minus y is divisible by 5 for all x, y belonging to integers। डिविजिबिलिटी वाला याद है ना? ये कौन सा रिलेशन है? डिविजिबिलिटी वाला। इफ x, y बिलोंग्स टू, एक सेट ले लिया 1 से लेकर 10, फाइंड स्क्वायर ब्रैकेट में 3, इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है, पहला स्टाइल। तो ये पहला स्टाइल है डिविजिबिलिटी वाला। कौन सा? डिविजिबिलिटी। इसमें मैंने कहा था बोर्ड एग्जामिनर के लिए बिल्कुल सिंपल भाषा में आंसर लिख के आना, बिल्कुल सिंपल भाषा में, जो आपको पता हो। आपको 3 चीजें प्रूफ करनी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव का मतलब बताओ? रिलेशन खुद से, रिफ्लेक्शन ए विद ए। सिमेट्रिक ए विद बी है, बी विद ए चेक करो। ट्रांजिटिव ए बी के साथ रिलेशन में है, बी सी के साथ, तो ए सी के साथ भी होगा, चेन। अगर तीनों यस हैं तो इक्विवेलेंस। मैं बिल्कुल लेमन की तरह लिख के आऊंगा बोर्ड्स में,
ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव टू चेक ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन क्वेश्चन मार्क। बोर्ड एग्जाम को मतलब समझ आ जाएगा कि बंदे ने रिफ्लेक्सिव का मतलब समझा दिया कि ए कॉमा ए रिलेशन में है, चेक करो। इज इट क्लियर? ए कॉमा ए रिलेशन में है, चेक करो। यस तो x और y का रिलेशन था मॉड x माइनस वाई। क्या था? तो a कॉमा ए हो गया मॉड a माइनस, जो कि क्या होता है, और 0 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 बाय 0 इंप्रॉपर होता है, बाकी 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी। ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू इंटीजर। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? अगर आपने फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू इंटीजर नहीं लिखा, आधा नंबर कटेगा। रिफ्लेक्सिव इज ऑलवेज फॉर ऑल दी नंबर्स। रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल के लिए होता है। बोर्ड एग्जामिनर कहेगा भाई थ्योरी का क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 क्वेश्चन है बुक में, अगर वो भी इसको नहीं आते, रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल नहीं लिखा, आधा नंबर कटेगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? तो ये पहला नंबर मिल गया रिफ्लेक्सिव। क्या है? क्लियर एवरीवन? सिमेट्रिक, if a comma b belong to R, to check b comma a belong to R। बिल्कुल लेमन की भाषा, सिंपल, किसी को भी समझ आ जाए। अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए चेक करो। अगर मेरी सॉल्विंग भी गलत है तो मेरे को मीनिंग के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो गिवन है मॉड ए माइनस बी 5 का मल्टीपल, यही ना? मॉड ए माइनस बी 5 का मल्टीपल, तो ए माइनस बी हो गया प्लस माइनस 5m। मॉड हटाया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस को खास असर नहीं पड़ा, वो माइनस प्लस हो गया। दोबारा प्लस माइनस इधर ले जाओ, मॉड वापस आ गया। तो जिस जगह पर a माइनस बी था वहां पर क्या आ गया? इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग टू। अच्छा, यहां फॉर ऑल नहीं लिखते, सिर्फ रिफ्लेक्सिव में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। सर नहीं होता। सिमेट्रिक सिर्फ उसके लिए चेक होता है अगर ए बी है, इफ लिखा है, अगर ए बी है तो बी ए होगा। हां जी, ए कॉमा ए तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इफ के साथ होते हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल होता है। क्लियर? अगला क्या है? ट्रांजिटिव। क्या है? लिखिए, मीनिंग बताओ ट्रांजिटिव का। इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर implies AC belong to R to check। ये चेक करना है भैया हमें कि AC बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मॉड A माइनस बी 5m1 लिख दिया, पहला मल्टीपल। मॉड B माइनस सी 5m2 दूसरा मल्टीपल। a माइनस बी हो गया प्लस माइनस 5m1, b माइनस सी हो गया प्लस माइनस 5m2। एड,
हमेशा ट्रांजिटिव में दोनों इक्वेशन ऐड हो जाएंगी। अगर आपने बिना मॉड हटाए ऐड किया, बोर्ड एग्जाम में कहेगा भैया रट के आया, ये आधा नंबर काट लेगा। अगर हम 5 नंबर के क्वेश्चन को जस्टिस नहीं देंगे तो ही हैज नो लाइबिलिटी टू गिव अस मार्क्स, ही और शी। तो ये क्या बन गया, a माइनस सी प्लस माइनस 5 कॉमन, m1 प्लस प्लस माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, मॉड a माइनस सी 5 का मल्टीपल आ गया, a कॉमा सी बिलोंग टू R। ये क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड में आता है, बस 5 की जगह 2, 3 कोई और नंबर आ जाएगा, डिविजिबल की जगह मल्टीपल वर्ड आ जाएगा बस। यहां तक 5 में से 3 नंबर मिलेंगे, 5 में से 3, रिफ्लेक्सिव का 1, सिमेट्रिक का 1, ट्रांजिटिव का 1। क्लियर है भाई? तो 1 मार्क रिफ्लेक्सिव, 1 मार्क सिमेट्रिक, 1 मार्क। आखिरी एक नंबर किसका मिलेगा, सिंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore it is an equivalence relation। ये एक लाइन लिखने का 1 नंबर होगा, 4 नंबर, आखिरी 1 नंबर इक्विवेलेंस क्लास निकालने का 5 नंबर। भूल मत जाना, वो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है लास्ट में, कहीं में लिखा होता है फाइंड स्क्वायर ब्रैकेट में 3। बच्चे कहते हैं मुझे लगा वो 3 और मार्क्स के लिए लिखा हुआ है कोने में। भाई तो 5 नंबर का है ना, वो गलतियां ऐसी हो जाती हैं। इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग, अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है और हम एक नंबर को 3 ले लें तो उसका जोड़ीदार कौन सा होगा, यस और नो? उसका जोड़ीदार, इसका मतलब मॉड 3 माइनस समथिंग इज 5 से डिविजिबल। इस चीज को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है, तो बता दो यहां कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, बट दैट नंबर शुड बिलोंग टू गिवन सेट। गिवन सेट था 1 से लेकर 10, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 3, 8, बस, और कोई मैच नहीं हो रहा। 3 और 8, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या है, 3 और 8। 3 के साथ 3 और 3 के साथ 8 मैच हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 3 3 भी 3 8 भी, इनका गैप 5 का मल्टीपल है। क्लियर एवरीवन? तो यस प्रूफ करने के लिए सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है इक्विवेलेंस क्लास में। इसमें अगला स्टाइल होता है, जैसे यहां सिंगल सिंगल एलिमेंट था ए बी, पेयर में होगा। यह आजकल बहुत फैशन में है। किस में होगा, लिखिए। इसमें राइटिंग के मार्क्स मैक्सिमम बच्चों के कट रहे हैं टेस्ट में, लिखने का तरीका नहीं आता उनको, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी रिलेशन सी डी गिवन है, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, सम ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू सम ऑफ मीन्स, सम ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू सम ऑफ मीन्स।
कॉर्नर का सम और बीच वालों का सम इक्वल है। पता है, इधर देखिएगा, पिछला जो क्वेश्चन था उसको कैसे लिखते थे? ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। तन्वी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी, बट पेयर वाले को ऐसे ही लिखेंगे। पेयर वाले को लिखने का कोई और तरीका नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो ये आपको रिलेशन गिवन है फॉर ए बी सी डी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, या फिर ये ऐसे लिखा हो सकता था दोस्त, रिलेशन इज n क्रॉस n, उसका भी यही मतलब है, रिलेशन इज फ्रॉम n टू n। यस और नो? चेक करना है भाई इक्विवेलेंस, चेक इक्विवेलेंस एंड फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4,7 if A B C D belongs to 1 से लेकर 10। सेम वैसे ही क्वेश्चन दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करो, इक्विवेलेंस क्लास निकालो। पहले आपको मौका दे रहा हूं लिखने का, आपको कैसे आता है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बट हमने लैक ऑफ प्रैक्टिस में मार्क्स खो देते हैं, हमें पता ही नहीं है लिखना कैसे। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता था एलिमेंट विद इटसेल्फ। क्या मतलब होता था? एलिमेंट विद इटसेल्फ। तो यहां पर होगा ए बी रिलेशन ए बी, ये चेक होगा। टू चेक ए बी रिलेशन ए बी, एक पेयर का रिलेशन खुद से, ए कॉमा ए मत लिखना प्लीज, यहां पे मार्क्स कट जाएंगे। अब सर मैं लिखूं क्या? मैंने आपको ब्रैकेट में बोला था कॉर्नर का सम इक्वल टू बीच वाले का सम, तो यहां पे कॉर्नर्स क्या हैं? ए और बी, और बीच वाले क्या हैं? बी और, आप लिखोगे इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यस और नो? हर नेचुरल नंबर में ए बी और बी ए का सम इक्वल होगा। अब सर ये तो किंडरगार्टन है, ऑब्वियस है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं ऑब्वियस चीज लिखने के, बस आलकस ना करो। तो ए प्लस बी इज बी प्लस ए, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल numbers, implies A comma B relation A comma B for all A B belonging to natural number। बस मैंने कहा ना, थ्योरी लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं मैथ्स के पहले क्वेश्चन में, बहुत ही कम होता है ऐसा मैथ्स में, पर ये लैंग्वेज बहुत मैटर करेगी, किस तरह से लिख रहे हो। मैंने टेस्ट चेक करे हैं ना आप लोगों के, स्टूडेंट ने लिख दिया ए कॉमा ए बिलोंग टू ए कॉमा ए, ये क्या है भाई? बिना रीजन कहे इट इज रिफ्लेक्सिव, तो मार्क्स ही नहीं मिले फ्री वाले क्वेश्चन में भी। जो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं उसे बोर्ड एग्जामिनर बहुत ध्यान से देखता है कि इसने क्या फॉर ऑल लिखा है, रिलेशन किसके बीच निकाला है, या कुछ भी बस जो दिमाग में था लिखाया। सिमेट्रिक करिए, दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? पहला रिलेशन विद दूसरा, चेक दूसरा विद पहला। तो इफ ए बी रिलेशन सी डी गिवन टू चेक सी डी रिलेशन ए बी क्वेश्चन मार्क, एटलीस्ट बोर्ड एग्जामिनर को सिमेट्रिक का मतलब तो समझ आया कि भाई आपको आता है।
आप कह रहे हो पहला पेयर का रिलेशन दूसरे से एग्जिस्ट करता है, दूसरे का पहले से चेक करो। तो एग्जिस्ट क्या करता है? कॉर्नर का सम इक्वल टू मिडिल का सम बी प्लस सी। ये गिवन है तो ब्रैकेट में लिखो ना बड़ा बड़ा। ये क्या है? चाहिए क्या मुझे ये बताओ। सी प्लस डी प्लस, मतलब यही चाहिए उल्टा उल्टा करके। तो एक काम करते हैं, ए प्लस डी को क्या लिखते हैं और बी प्लस सी को, फिर इसको इधर ले आते हैं। सी प्लस बी इज, तो यहां से क्या प्रूव हो गया? सी डी रिलेशन। गाइज वेरी ऑनेस्टली मुझे भी 12th वाली फीलिंग नहीं आती है लिखते हुए। मुझे लगता है मैं बच्चों को प्ले स्कूल में कुछ बता रहा हूं, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो। बट जब मेरा दिमाग कहता है 5 5 5 नंबर, मैं तो भाड़ में जाए, जो मर्जी मान नंबर मिल रहे हैं, तो सिर्फ रिवर्स लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं। एक्चुअली मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं। यह है कॉम्यूटेटिव। क्या है? अगर d प्लस ए है तो इट कैन बी रिटन a प्लस डी, और अगर a और b इक्वल है तो ऑब्वियसली b और ab इक्वल होगा। तो वही प्रॉपर्टीज को दिखाया गया। तो स्टार्ट किया था फर्स्ट रिलेशन सेकंड से, प्रूव कर दिया सेकंड रिलेशन। सर अभी अगला क्वेश्चन देंगे वो। इज इट क्लियर? तो अगला क्या करना है? ट्रांजिटिव। क्या? ऐसे 3 क्वेश्चन है दोस्त, पेयर वाले, तीनों बता दूंगा मैं आपको। पेयर में 3 ही क्वेश्चन है टोटल। ट्रांजिटिव में इफ फर्स्ट रिलेशन सेकंड एंड सेकंड रिलेशन थर्ड इज गिवन। अब आप कहोगे सर ई एफ कहां से आ गया? भाई वेरिएबल्स हैं, पी क्यू आर एस टी एल एम एन जो मर्जी लिखो। पहला रिलेशन सेकंड पेयर, सेकंड रिलेशन थर्ड पेयर। तो चेक क्या करना है? ए बी रिलेशन ई एफ क्वेश्चन मार्क। बोर्ड एग्जाम में बड़ा खुश होता है साफ साफ पेपर से, कहता भाई बच्चों को सब कुछ आता है। इसमें तो हमेशा पहली 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेकिन अगर रिलेशन पता हो, कॉर्नर का सम इक्वल टू बीच का सम, तो पहला हो गया a प्लस डी इक्वल, दूसरा बोलो c प्लस एफ इक्वल, इन दोनों के साथ क्या लिखूं? ऐड कर दो a डी सी एफ, बी सी डी ई, a प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई। तुम चाहते नहीं थे बट अपने आप ये उसी रिलेशन की फॉर्म में आ गया। देखो अपने आप आ गया। ए एफ रिलेशन a प्लस एफ इक्वल बी प्लस सी, तो ए बी रिलेशन ई एफ अपने आप मैच हो गया अगर आप सही तरीके से लिखोगे। रिफ्लेक्सिव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया, ट्रांजिटिव। आखिरी लाइन पता है? सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस क्लास निकाल दो। इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना था? 4, रिलेशन, साथ में क्या लिख दूं? सी डी। तो 4 प्लस डी इक्वल 7 प्लस सी। ठीक है ना भाई? अब तुम्हें यहां सी और डी निकालने गिवन सेट में से। गिवन, तो वो 4 7 का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो अगर सी में डाला 1 तो डी आना चाहिए 4। ठीक है ना? मैं एक एक करके डाल रहा हूं। सी में 1 तो डी में, सी में 2 तो डी में 5, C3 D6, C4 7, 5 8 6 9 7
10, इसके आगे जाऊंगा तो वो 8 11 हो जाएगा, 11 हमारे पास है नहीं सेट में, तो ये सारे इक्विवेलेंस सेट हैं किसके लिए? 4 7 के लिए, इक्विवेलेंस क्लास। ये सारे 4 7 को मैच कर रहे हैं, इनमें से कोई भी पेयर 4 7 के साथ लगाओगे गिवन रिलेशन होल्ड करेगा। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन है पेयर वाला, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, पूरा एज इट इज कॉपी करना है। उसमें ये है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर में है, खाली किसमें है? तो ये आप एक बार अपने आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन है। ए बी रिलेशन सी डी, सिर्फ आपने जो भी लिखा है उसको किस में लिखना है? स्क्वायर में। किस में लिखना है? स्क्वायर में। ये दूसरा है। मैं इसका तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा। ए बी रिलेशन डी इज ए डी बी प्लस सी इक्वल बी सी ए प्लस डी, ये रिलेशन है। यही कहते हैं ना आप, ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर प्लस। आर प्लस हो एन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्राई करोगे? करो। ये सारे पेयर वाले क्वेश्चन थे। पेयर में बस और कोई क्वेश्चन नहीं है इक्विवेलेंस में। इसके बाद हम एक दो हॉट क्वेश्चन वो कर लेंगे जिसमें इक्विवेलेंस नहीं होता, याद है ना? देन वी मूव टू फंक्शन। तो आज हम वेल टाइम पे अपने दो क्वेश्चन खत्म कर देंगे पूरे। टाइम बचा तो एक्स्ट्रा कर लेंगे और छोटे क्वेश्चंस। कल बड़ा क्रूशल है एओडी, नेक्स्ट क्लास जो है, करिए जल्दी। हां जी, इनफ टाइम गिवन टू यू ऑल। आप यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो ये क्वेश्चन पहली बार आया था तब बच्चों से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया था, ट्रांजिटिव नहीं हुआ था। होगा ही नहीं। ट्रांजिटिव तभी होगा जब इसको रीडिफाइन करोगे। कैसे? बी प्लस सी अपॉन बी सी, ए प्लस डी अपॉन ए डी, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इज 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन। ये अब क्वेश्चन हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन था सम ऑफ कॉर्नर, सम ऑफ मिडल, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉर्नर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ। अब सेम क्वेश्चन है, पूरा एज इट इज कॉपी करना है, पूरा एज इट इज कॉपी करना है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये पूरा, सिर्फ हर जगह क्या लिखना है? रेसिप्रोकल। 1 अपॉन ए, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन ए, पूरा रेसिप्रोकल लिखना है। तो यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही टाइप था, लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये वाला स्टेप क्लियर होगा कि हमें रीडिफाइन करना है। बिना रीडिफाइन करे ट्रांजिटिव करना बहुत मुश्किल है। बेटा जो क्वेश्चन गिवन था ए बी रिलेशन सी डी, उसमें ए डी को इधर नीचे ले गए और बी सी को इधर नीचे लिया है, डिवाइड कर दिया। अब अलग अलग अगर डिवाइड कर दोगे तो वो रेसिप्रोकल्स बन गए, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। बेटा ठीक है ना? जल्दी लिखिए, लिखिए सारे। वेट, आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट इट डाउन फास्ट। प्रैक्टिस करिए। इतने क्वेश्चंस कभी भी घर पे अपने आप नहीं करते हम, विद इन अ लिमिटेड टाइम। डू इट फास्ट।
लिखने का टाइम इसीलिए दिया गया है कि आप प्रैक्टिस करें, समझें। हाँ बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है। तो आपने ध्यान से देखा हो, ये वाले जो क्वेश्चन है पेयर वाले, ये बिल्कुल सेम आएंगे, और इसमें नो वाला नहीं आएगा, यस वाला ही आएगा, यस इक्विवेलेंस। लिखने के तरीके में, पैटर्न में किसी को भी दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि ये थे इक्विवेलेंस के यस प्रूफ वाले करने क्वेश्चन। इसमें एक दो नो वाले क्वेश्चंस हैं। कौन से? नो। ऑल्दो उनके 5 नंबर में आने के चांसेस बहुत कम हैं, स्टिल हमें पता होने चाहिए 3 में आ जाए। होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन ही ना। हम लॉन्ग को 3, 4 और 5 लेके चल रहे हैं अपने लिए इन दिनों में प्रिपरेशन करते समय। A comma B such that A less than equal B square, where A comma B belongs to real number। यहां पे रिलेशन का नाम S है, S is the relation, S रिलेशन है R क्रॉस R, R is real number। तो चेक करना है इक्विवेलेंस। ये लेस देन वालों में मैंने आपको एग्जाम्पल लर्न करा दिया था, याद है? ट्रू के लिए थ्योरी, फॉल्स के लिए एग्जाम्पल। तो ए को हाफ ले लो, ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो। ए 9, बी 3, सी 2, ये लर्न कर लो। चाहे होल स्क्वायर हो चाहे होल क्यूब हो, दोनों में ये एग्जाम्पल काम आ जाएगा। पहले वाले में चेक करना था ए कॉमा ए, तो क्या हाफ अपने स्क्वायर से छोटा होता है? नहीं, लेस देन इक्वल लिख के काट देना भाई। a लेस देन इक्वल a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या हाफ अपने स्क्वायर, देखो कोई भी इंटीजर लोगे यस आएगा, क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो फ्रैक्शन लेना एग्जाम्पल में कि रिफ्लेक्सिव एक जगह भी नो तो नो, कि फॉर ऑल के लिए चेक होता है। किसके लिए? तो यहां लास्ट में क्या लिखोगे? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल रियल नंबर्स। हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, जो एस है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर। दिस इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, इसी के मार्क्स मिलेंगे। हाफ कॉमा हाफ रिलेशन में नहीं है, तो सारे रियल नंबर्स के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 स्क्वायर से छोटा है, बट 2 1 स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो यानी 1 कॉमा 2 बिलोंग टू रिलेशन, बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक। प्रॉपर लैंग्वेज लिख के आना है। फॉल्स के लिए एग्जाम्पल काम कर जाएगा। 9 3 स्क्वायर के इक्वल है, 3 2 स्क्वायर से छोटा है, बट 9 2 स्क्वायर से छोटा या इक्वल नहीं है। 9 कॉमा 3 बिलोंग टू रिलेशन, 3 कॉमा 2 बिलोंग टू रिलेशन, बट 9 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ये लेस देन वाले क्वेश्चन हैं। मेरा मानना है ये वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आएंगे। तो यही सेम एग्जांपल होल स्क्वायर और यही सेम एग्जांपल होल क्यूब में काम आ जाएगा, होल स्क्वायर में भी और होल क्यूब में भी।
अगर यहां पर सिर्फ a लेस देन इक्वल b होता तो क्या होता? नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं अभी। यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? सेम फॉर a लेस देन इक्वल b क्यूब भी। a लेस देन इक्वल b क्यूब के लिए भी सेम होगा। सेम एग्जाम्पल काम आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है ये। कई बार a लेस देन इक्वल b आता है, a लेस देन b आता है, ये भी आता है। तो बताएंगे इनमें क्या होगा? a लेस देन इक्वल b ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि इक्वल है ना। a इक्वल a तो होगा ना। a इक्वल सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि अगर a b से छोटा है तो b a से छोटा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है तो ऑब्वियसली a c से। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कंफर्म क्वेश्चन। ऑप्शन में होगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक। और ये दूसरे वाला ओनली ट्रांजिटिव, ओनली, ये सिर्फ ट्रांजिटिव होगा। तो इससे मैंने लेस देन वाले सारे एक साथ लिखवा दिए। इसमें तन्मय बोर्ड में गेम क्या खेलेगा टीचर? इसे लिख देगा b लेस देन इक्वल a स्क्वायर। तो ये सारे एग्जाम्पल उल्टे देने होंगे। हमने तो घोटा लगाया हुआ है, सर ने बड़ी मुश्किल से लर्न कराया है, यही चेप के आओगे तुम। भाई अगर तुम्हें सब कुछ आता है पर तुमने लिख गलत दिया तो जीरो है। मार्क्स वी गेट व्हाट वी राइट, नॉट व्हाट वी नो, क्योंकि देयर इज नो मशीन टू प्रिडिक्ट व्हाट वी नो, दे ओनली चेक द एग्जामिनेशन पेपर। तो प्लीज ये ध्यान रखना, ये उल्टा ना आए। एम आई क्लियर? यस। तो ये इनइक्वालिटी वाले थे। कौन से थे? इसमें एक बहुत ही फेमस है इरैशनल वाला। कौन सा? लिखो। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। इसमें एक बहुत ही फेमस है इरैशनल वाला। a comma b such that a minus b plus root 3, यही होता है ना? If I am right, a minus b plus root 3 is irrational. a comma b belongs to real numbers. रिलेशन का नाम है s। करो जी। अगर ये 1 मार्कर में आ जाए तो लर्न करा देता हूं, ये ओनली रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? ये लर्न कर लो। अगर ये 1 मार्क में आ जाए, ओनली रिफ्लेक्सिव। पर अगर ये प्रूफ करने को आए तो आपको बताना आना चाहिए रिफ्लेक्सिव क्यों है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। इसमें भी एग्जाम्पल्स लर्न ही करने पड़ेंगे आपको। बट पहले रिफ्लेक्सिव वाला कर लो, वो आप कर सकते हो। पहले रिफ्लेक्सिव वाला कर लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं। रिफ्लेक्सिव वाला ट्राई कर लो सारे जी। बताइए। टू चेक ए कॉमा, तो क्वेश्चन में ए और बी की जगह ए और ए लिख दें। ए माइनस ए प्लस विच इज, एंड रूट 3 इज इरैशनल। देयरफॉर a comma a belong to relation for all real numbers. for all लिखना ना भूलें, क्योंकि हमेशा a माइनस ए कट जाएगा तो रूट 3 बचेगा। क्या बचेगा? रूट 3।
अब एग्जाम्पल्स लर्न करा देते हैं आपको। ए माइनस रूट थ्री, नहीं, ए जीरो और बी रूट थ्री, यही था ना? ए जीरो और बी रूट थ्री, ट्राई करना। तो ए माइनस बी प्लस रूट थ्री का क्या मतलब हुआ? ए माइनस, मैंने उल्टा लिखा है यार, ए रूट थ्री बी जीरो कह रहा हूं। ए कॉमा बी चेक करो, ए माइनस बी प्लस रूट थ्री कितना आया? टू रूट थ्री। इरैशनल, क्या आया? बी कॉमा ए चेक करो, बी माइनस ए प्लस रूट थ्री क्या आया? जीरो। रैशनल, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इस एग्जाम्पल के लिए नॉट सिमेट्रिक। तो जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल दिया गया कि पहला रिलेशन को बिलोंग कर रहा है बट दूसरा नहीं कर रहा। ए रूट थ्री बी जीरो। सी को टू रूट थ्री ले लो, क्या ले लो? करो, ट्रांजिटिव आ जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये कुछ चीजें लर्न करनी है, वैसे भी एग्जाम के पास तो दिमाग तेज चलता है। आज लगभग 2 घंटे के बीच में किसी ने ब्रेक नहीं मांगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब मोटिवेटेड हैं। ट्रांजिटिव, ए रूट थ्री बी जीरो और सी टू रूट थ्री। तो ए कॉमा बी का मतलब हो गया ए माइनस बी प्लस रूट थ्री, टू रूट थ्री। इरैशनल, बी कॉमा सी का मतलब हो गया बी माइनस सी प्लस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री। इरैशनल, ए कॉमा सी का मतलब हो गया ए माइनस सी प्लस रूट थ्री, जीरो। रैशनल, तो इस एग्जाम्पल के अंदर रूट थ्री कॉमा जीरो बिलोंग टू रिलेशन, जीरो कॉमा टू रूट थ्री बिलोंग टू रिलेशन, रूट थ्री कॉमा टू रूट थ्री डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने प्रूव किया इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव। अगर पेपर में आ जाए प्रूव ओनली रिफ्लेक्सिव, तो आपको बाकी दो को नो भी करना पड़ेगा, तभी तो ओनली रिफ्लेक्सिव बोलोगे। ये नहीं कि खाली रिफ्लेक्सिव करके छोड़ा है, मैंने तो कर दिया रिफ्लेक्सिव। ओनली रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि बाकी दोनों को नो भी करना है। देखो, देयर इज अ क्वेश्चन प्रूव रिफ्लेक्सिव, तो ये हो गया 1 मार्क। प्रूव ओनली रिफ्लेक्सिव, तो बाकी दो को क्या करना है? नो। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये था ट्रांजिटिव। इज इट क्लियर? तो ये इक्विवेलेंस वाले सारे क्वेश्चंस हमने करे जो इक्विवेलेंस वाले हैं। जी गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है फंक्शंस। फंक्शन में होता है 1 1 ऑन 2। क्या होता है? 1 1 का जो एक्चुअल नाम है उसे बोलते हैं इंजेक्टिव। काफी को सिर्फ 1 1 याद होता है, इंजेक्टिव याद ही नहीं होता। ऑन 2 का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव।
और जिस फंक्शन में ये दोनों फीचर्स अवेलेबल होते हैं उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव या से बाइजेक्शन, एक ही बात है। तो बाइजेक्टिव का क्वेश्चन आता है 5 मार्कर, ठीक है। इसमें दो पेटेंट क्वेश्चन है, एक है फ्रैक्शन वाला रैशनल फंक्शन और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट, ये नोट कर लीजिए। वैसे 1 का मीनिंग क्या होता है? एवरी एक्स हैज अ यूनिक वाई, एक एक्स के लिए एक ही वाई होगा, मल्टीपल एक्स के लिए सेम वाई नहीं होगा, और सारे वाई कवर होंगे, कोई भी वाई अनकवर्ड नहीं होगा, दैट इज ऑन टू। तो हर एक्स के लिए एक वाई, हर वाई के लिए एक एक्स। तो इसीलिए बाइजेक्टिव में दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला होता है? अगर आ जाए हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस आर देयर, और 1 ऑन 2 के लिए सारे फॉर्मुलेज एमएमई बुक में लिखे हुए हैं छोटे क्वेश्चंस के। लेट्स सी क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे होगा, एक फंक्शन है 5x² प्लस 6x माइनस 9। देखो मुझे नहीं पता वो इसमें क्या क्या पूछेंगे, इस क्वेश्चन में जो भी पॉसिबल है मैं सब कुछ पूछ लेता हूं। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछ सकते हैं, इज इट बाइजेक्टिव एट R क्रॉस R? इफ नॉट, रीडिफाइन डोमेन एंड रेंज, प्रूव बाइजेक्शन। क्या हर रियल नंबर पे बाइजेक्टिव है? नहीं। तो डोमेन रेंज को क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा और बाइजेक्टिव प्रूफ करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये y इक्वल एक्स की फॉर्म में है, यहां से x इक्वल y की फॉर्म में निकाल लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज नाउ ax² bx प्लस c। तो d होता था b² माइनस 4ac। कितना आ रहा है सॉल्व करके? 20y प्लस, बताओ, ओपन किया भाई, जल्दी ओपन करो, क्या आ रहा है? फोर 5 ज़ा 20, 29 ज़ा 180, 180 और 36 216, कितना? यही है 20y प्लस 216। आई होप प्लस माइनस करना आता है आपको। तो यहां से x की वैल्यू हो गई माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इस रूट के अंदर से 4 कॉमन आएगा तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 4 का, और 2 कॉमन लेके नीचे से कट जाएगा। करो जल्दी। तो मेरा आंसर आना चाहिए -3 प्लस माइनस रूट के अंदर 5y प्लस 54 अपॉन 5। देखना ये आ रहा है क्या?
रूट के अंदर से 4 कॉमन लिया जिससे बाहर 2 आया, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया। -3 प्लस माइनस रूट 5y प्लस 54 होल अपॉन 5। अब ये यहां पर ये जताता है कि एक y डालने पर 2x आ रहे हैं। एक y डालेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो x कितने आएंगे? ये तो मैनी वन हो गया। क्या हो गया? पर हमें क्या बनाना है? तो हम सिर्फ प्लस एज्यूम करते हैं। तो इस स्टेप के बाद हम ये लिखते हैं टेकिंग x बिलोंग टू R प्लस। तो ये आपकी हो गई मॉडिफाइड डोमेन। आपने डोमेन बदल दी और शायद पिछले स्टेप पे ही प्रूव हो गया हर रियल नंबर पे बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैनी वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो मॉडिफाई करने के लिए यूनिवर्सली हर किताब में प्लस ही एज्यूम करते हैं, जबरदस्ती माइनस वाले की जरूरत नहीं है। R प्लस, तो हमारा -3 प्लस अंडर रूट 5y प्लस 54 अपॉन, तुमने ही बोला x पॉजिटिव है, तो जो तुमने ये x निकाला है इट शुड बी मोर देन इक्वल, सॉल्व करके y निकालो। y more than equal -9, y belongs to -9 comma infinity, modified range, modified range। तो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन में सबसे पहले यही करना पेपर में, मॉडिफाइड डोमेन, मॉडिफाइड रेंज। x हमेशा R प्लस होगा, या फिर क्वेश्चन में कई बार गिवन होगा नेचुरल, नेचुरल गिवन होगा तो यहां इक्वल टू 0 मत लेना, सिर्फ मोर देन 0 लेना। इज इट क्लियर? मैम 0 नहीं होता नेचुरल नंबर। अब हाँ जी बेटा जी, अब मॉडिफाइड वाला पार्ट हो गया, डोमेन रेंज हो गया। अब करना है 1 1 ऑन 2। क्या करना है? 1 1 ऑन 2। 1 1 कैसे करते हैं? लेट fx1 इक्वल fx2, 5x1 स्क्वायर, क्वेश्चन बोलना प्लीज, प्लस -9 इक्वल 5x2 स्क्वायर 6x2 -9। टेक एवरीथिंग वन साइड, 5x1 स्क्वायर माइनस 5x2 स्क्वायर 6x1 माइनस 6x2 0। 5 कॉमन, a square minus b square can be written as a minus b, a plus b। 6 कॉमन, a minus b, x1 माइनस x2 कॉमन, बचा 5x1 5x2 प्लस 6। प्लीज कैंसिल मत करिएगा वेरिएबल्स, टेक एवरीथिंग वन साइड, टेक कॉमन। अगर दो चीजें 0 हो तो या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। दूसरे वाला 0 नहीं होगा।
नॉट पॉसिबल। बताइए क्यों? क्योंकि आपने ही थोड़ी देर पहले कहा था x पॉजिटिव है, और 3 पॉजिटिव मिलके कभी 0 नहीं बनते। आपने ही कहा था x क्या है, और 3 पॉजिटिव मिलके कभी 0 है। बेटा पहले इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना अभी। तो यहां से क्या प्रूव हो गया? x1 इक्वल x2 क्या आ गया? अगर fx1 fx2 इक्वल है और सॉल्व करके x1 x2 इक्वल आ जाए, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव फंक्शन 1 1। ये 1 1 करने का तरीका है थ्योरेटिकली, कि अगर दो अलग अलग x पे फंक्शन इक्वल है तो एज्यूम करके चले मेनी वन, पर लास्ट में प्रूफ कर दिया x भी सेम ही है, तो एक ही x है एक ही y है, तो क्या प्रूव हो गया? 1 1। अगर यहां x1 x2 इक्वल नहीं होते तो होता मेनी वन, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में 1 1 ही आएगा हमेशा। दिस इज द वे हाउ यू राइट 1 1। जी देखो यार, 12th में ना हम डेलिबरेटली क्वेश्चन को उस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो बाइजेक्टिव बने। हमें उस टाइप के क्वेश्चन गिवन है ही नहीं कि जो बाइजेक्टिव ना हो। अगर वो है तो 1 और 2 मार्कर में है, वो 4 और 5 मार्क में। अब जैसे ऑन टू के लिए हमें एक स्टेटमेंट बोली गई है, क्या है? फॉर एवरी वाई belonging to range there is x belonging to domain। तो यानी कि range is equal to codomain implies given function is onto, or you will say surjective। ऑल्दो इसको प्रूफ करने के लिए तरीके होते थे पास्ट में, जब पहले ये कोर्स में था FOG और GOF, बट कंपोजिट फंक्शन अब कोर्स में नहीं है। लेकिन मैं अगले क्वेश्चन में ये एक में करके दिखाऊंगा फिर भी, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। फ्रैक्शन वाला ना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, तो मैं डर के ऑन सेफ्टी साइड बोर्ड में करके आ जाऊंगा, मार्क्स कोई नहीं काटने वाला। बट यहां जरूरत नहीं है, यहां पर ये बहुत है। बट अगर इसमें उल्टा लिख दिया फॉर एवरी एक्स देयर इज अ वाई, तो वो ऑन टू का रीजन नहीं है। तो ये लैंग्वेज को ध्यान से रखना, लर्न करो बट स्मार्टली। अब लास्ट में क्या लिखना है? सिंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, इट इज सिंस गिवन फंक्शन is 1 1 and on 2 implies bijective function at r plus arrow -9 से infinity, not at r to r। yes or no? आर टू आर पे नहीं हुआ बाइजेक्टिव, तो वो हमने पूरा कंक्लूड कर दिया लास्ट में कि आर से आर पे बाइजेक्टिव नहीं है, आर प्लस से -9 इंफिनिटी पे बाइजेक्टिव है। ध्यान से रीड करिए सारे। अगला स्टाइल ऑफ क्वेश्चन होता है रैशनल फंक्शन। क्या होता है? x प्लस 3 अपॉन x -2। स्टार्ट करिए जल्दी। y गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y की टर्म में लाइए। xy -2y x प्लस 3,
एक्स वाई माइनस एक्स 2y प्लस 3 x इक्वल 2y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1। दोनों रैशनल फंक्शन हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू, तो यहां से आ गई डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 आएगा। रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो अगर ये फंक्शन R टू R बोलेंगे तो बाइजेक्टिव नहीं है। R माइनस 2 से R माइनस 1, R माइनस 2 से R माइनस 1, इट इज बाइजेक्टिव R माइनस 2 से R माइनस 1। स्टार्ट करिए fx1 इक्वल fx2, सेम स्टाइल, fx1 इक्वल fx2, शुरू करिए जल्दी। लेट fx1 इक्वल fx2, x1 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 2, x2 प्लस 3 x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। x1 x2 माइनस 2x1 3x2 माइनस 6, x1 x2 3x1 माइनस 2x2 माइनस 6, x1 x2 कट गया, माइनस 6 कट गया, माइनस 5x1 इक्वल माइनस 5x2, x1 इक्वल x2। अभी थोड़ी देर पहले कहा था अगर fx1 इक्वल fx2 हो और सॉल्व करके x1 इक्वल x2 आ जाए, देयरफॉर इट इज 1 1 1 1 प्रूव हो गया। फ्रैक्शन वाले जितने भी आएंगे वो हमेशा 1 1 होंगे, ये लीनियर अपॉन लीनियर वाले। नहीं तो आपने कुछ गलती करी है, आपने कुछ गलती करी है। हमेशा इक्वल आएगा वो। अब ये क्वेश्चन की ना लेंथ अभी ज्यादा हुई नहीं है, तो मन में ना वही बचपन से हमेशा डर लगता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत कम लिखा है मैंने, तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं आपको। क्या? FOG, F के अंदर G पुट कर दो। गाइस ये जो है ये F है, और ये जो आपने निकाला था दिस इज G फंक्शन। क्या फंक्शन है ये? G। तो यानी x की जगह ये पूरा पुट कर दो यहां पे। क्या है x की वैल्यू? 2y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1, x प्लस 3 x माइनस 2, और ये पूरा सॉल्व करने पे ओनली y बचेगा। क्या बचेगा? सिमिलरली GOF, G के अंदर F पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1, y की वैल्यू पुट कर दी, और ये पूरा सॉल्व करके x आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ y, IY, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ, ये इनवर्स फंक्शन के लिए होता है, वैसे तो कोर्स में नहीं है वो, कि FO मतलब
y डालने पे x आ रहा है और x डालने पर y आ रहा है। अब मैं नीचे लिखाऊंगा फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r-1 वी हैव x बिलोंगिंग टू r-2 देयरफॉर ऑन टू। ऊपर की दो लाइनें मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लिखी हैं, बस थोड़ा सा वजन बढ़ाने के लिए कि सामने ना बोल पाए। जी, अब 1 1 ऑन टू है तो क्या हो गया, बाइजेक्टिव। लेकिन बाइजेक्टिव R2 R पे नहीं, R-2 से R-1 पे। फ्रैक्शन के अंदर जो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है वो ये आया हुआ है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डोमेन रेंज निकालो और चेक करो 1 1 ऑन 2। डोमेन रेंज निकालो 1 1 ऑन 2 चेक करो। जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू, तो ऑब्वियसली इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो इस बार डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। यस और नो, ऑल रियल नंबर्स। एक बात बताओ, अगर x रियल नंबर है, क्या, दोबारा बोल रहा हूं, x क्या है, तो क्या उसका स्क्वायर, क्या उसका पॉजिटिव होगा, क्या होगा, यस और नो। तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज मोर देन इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मोर देन इक्वल 1। तो आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, जो रिस्ट्रिक्शन थी आपकी, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? अगर आप यहां पे वही करो, fx1 इक्वल x1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस 1, x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1, x1 x2 स्क्वायर प्लस x1, x1 स्क्वायर x2 प्लस x2, सबको एक साइड ले गए, x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2, x1 माइनस x2, यहां से x1 x2 कॉमन, ब्रैकेट कॉमन लो जल्दी, x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, बट ये x2 माइनस x1 है तो माइनस कॉमन ले लेना, माइनस क्या ले लेना, कॉमन। लिखो जल्दी, टेक माइनस कॉमन। तो आपने अगर पहले ब्रैकेट में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, बचा माइनस x1 x2 प्लस 1। पहला ब्रैकेट 0 किया तो x1 इक्वल x2 आ गया। बच्चे भाई साहब यही लिखाते हैं 1 1, शून्य मिलेगा, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट कह रहा है कि x1 इज रेसिप्रोकल ऑफ x2 एंड देयर इज नो रीजन टू रिजेक्ट दिस, देयर इज नो रीजन टू रिजेक्ट दिस। यस और नो? तो या तो x1 x2 इक्वल हो सकते हैं या एक दूसरे का
तो हमेशा x1 x2 इक्वल नॉट 1 1। जो चीज कभी हां कभी ना हो, मेरे लिए वो ना है। वी ऑलवेज नीड ट्रू। और जिसको ये लर्न हो जाए बाय द वे बोर्ड में, तो सीधा एग्जाम्पल दे सकता है 2 और हाफ। क्या? एक रेसिप्रोकल लिया है और चेक कर लो दोनों का सेम आंसर आएगा, तो मैनी वन प्रूव हो गया। 2 और हाफ मतलब एक एक्स और एक, वरना मैंने प्रूव करके बताया पूरा। बट इट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि नो के लिए एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखूं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बताओ 2 पे आंसर क्या है? 2/5 क्या है? हाफ पे आंसर क्या है? हाफ अपॉन 5/4, हाफ इंटू 4/5, 2/5। मैनी वन हो गया भैया। ये क्या प्रूव हो गया? मैनी वन। और लेट आप y की वैल्यू 1 ले लो। क्या ले लो? यहां से x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था ना, वो उसमें d नेगेटिव आएगा। d क्या आएगा? यानी y 1 के इक्वल नहीं है। तो अगर सारे y कवर नहीं हो रहे, तो ये ऑन टू नहीं है। सारे y कवर नहीं हो रहे, ये ऑन टू नहीं है। मैंने y को 1 ले लिया, 1 कभी आएगा नहीं। और मुझे पता था, क्यों? इसका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, तो मुझे पता था वो कट के कभी भी 1। तो नो वालों में थोड़ी ट्रिक चलती है। बस आज जो हमने किया है उसको ढंग से प्रैक्टिस करना है। मैं भी 2 मिनट और लूंगा, इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए ढंग से एवरीवन। ये क्लासेस, दीज वीडियोस, ये आपको अभी अपलोड हो जाएगी एंड विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है? अगर किसी को आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्टली मेरे से ले सकता है। ठीक है? जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द नंबर, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा क्लास की। ठीक है ना? ऑन द नेक्स्ट वी विल गेट फॉर एओडी।